हमें अपनी लाइफ सच में कैसे जीनी चाहिए ताकि अपने लास्ट टाइम में हमें कोई अफसोस ना हो। जब हम अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ पर खड़े होकर पीछे देखें तो कोई अफसोस या बुरा ख्याल ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम में हमें अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं, वो पल याद आएंगे जो हमने सुकून से जिए थे। सुकून और खुशी दोनों में अंतर है। और एक और सवाल ये आता है, क्या हमेशा खुश रहना ही एक अच्छी जिंदगी है? सच तो ये है कि नहीं। एक अच्छी जिंदगी वो नहीं जिसमें सिर्फ खुशी हो। हमेशा खुश रहना ये पॉसिबल भी नहीं है, बल्कि अच्छी जिंदगी वो है जिसमें सुकून हो, मतलब पीस हो। जिंदगी में कभी कभार दुख आएगा, कभी कभार रोना भी पड़ेगा, और कभी कभी सब कुछ छोड़ने का मन भी करेगा। खुशी तो एक पल की होती है और होनी चाहिए, नहीं तो इंसान खुश रहने का महत्व ही खो देगा। इसलिए आपकी लाइफ में पीस होनी जरूरी है। पीस वो है जो आपको तब भी मिलता है जब आप मुश्किल में होते हैं और आपको पता होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। आपको बस लड़ना और आगे बढ़ना है। लाइफ को लेकर रोना बुरा नहीं है, टूटना बुरा नहीं है, बुरा है उस दुख में डूब कर रुक जाना। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हर वक्त मुस्कुराना जरूरी नहीं, बस हर हाल में खुद को संभालना जरूरी है। ये लाइन याद रखना, लाइफ इज नॉट हैप्पी नॉट सैड, जस्ट लीव इट। मैंने एक वीडियो बना रखी है, लाइफ इवन थ्रू पेन। अच्छी नहीं है बट एक बार देख लेना, देखने में क्या ही जाता है। घर और रिश्तों की हकीकत, हम सबको एक बड़ा घर या लग्जरी चीजें चाहिए, पर याद रखना घर बड़े होने से रिश्ते बड़े नहीं होते। जहाँ रिश्ते बड़े होते हैं वहाँ ही खुशियाँ बड़ी होती हैं। मुझे एक स्टोरी याद है एक हीरो की। उसने बोला था, जब मैं छोटा था तब हमारा छोटा घर था, सब साथ में रहते थे, सब पास में रहते थे। जब मैं बड़ा हुआ, बड़ा घर लिया, तो मम्मी का एक स्पेशल रूम था। जब वो अपने लास्ट टाइम में बुला रही होंगी, उस टाइम कोई सुन नहीं पाया, क्योंकि अक्सर बड़े घरों में इतने बड़े कमरे बन जाते हैं कि जब कोई अपना आखिरी बार पुकारता है तो आवाज दूसरे कमरे तक पहुंच ही नहीं पाती। वो शख्स क्या सोचता होगा अपने आखिरी समय में, कि आखिरी समय कब आता है किसी को पता नहीं होता। बस मन करता होगा एक बार अपनों को देखने का, पर दीवार के अलावा कोई नजर नहीं आता होगा। लास्ट आवाज दीवार में बस जाती होगी, कोई अपना सुन नहीं पाता होगा। बाद में अपनों को अफसोस होता है, फिर हर कोई रोता है। कहते हैं जब इंसान जिंदा होता है तो सब उसके बारे में बुरा कहते हैं या जीने नहीं देते, और जब मर जाता है सब उसकी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इसलिए जिंदगी सिंपल रखें। इतना बड़ा घर मत बनाएं कि आप अपने ही परिवार से दूर हो जाएं। बड़ा घर होना बुरा नहीं है, अपनों से दूर होना बहुत बुरा है। पैसे और मकसद, पैसे कमाना ये सपने को सच करना, उसी में हम सारा समय निकाल देते हैं। हाँ ये सही है, सही से समय बिताना, पर सोचो आप अपने लास्ट टाइम में खड़े हो और पीछे देखते हो अपने पास्ट को। आपने अपना सारा समय इसी में निकाल दिया, पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, आप कितना दुख होंगे। और यही आपने अगर अपनों के साथ टाइम स्पेंड किया होगा, एंजॉय किया होगा, कितने खुश होंगे आप ये यादें याद करके। क्योंकि मंजिल को पाने के सफर में मंजिल का सफर ही सबसे शानदार होता है। पैसे से खुशियाँ आती है मानता हूँ मैं, पर इतना भी जानता हूँ मैं, बिना अपनों के खुशियाँ नहीं आ सकती। प्रसाद जितनों में बांटा जाता है उतना अच्छा रहता है। खुशियाँ जितनों के साथ बनाई जाती हैं उतनी ही ज्यादा होती है। पर कभी कभार अकेले रहना भी जरूरी है, अपने आप से मिलना भी जरूरी है। मैं तो रात में अपने आप से बात करता हूँ, और आपको भी कभी न कभी तो करनी चाहिए अपने आप से बात। ये भी याद रखना, सबसे बड़ी वेल्थ इज योर हेल्थ। यादों को सजोना, अच्छी यादें बुरी यादें सब बीत जाती हैं। जब याद आती है तो दुख दे जाती है। मन करता है काश वो पल दोबारे आ जाएं, दोबारे जी ले उन पल को, उन बीते हुए कल को। काश उन यादों को सजा ले, संभाल के रख दे। इसलिए मुझे यादें बनाना बड़ा अच्छा लगता है। मन करता है हर चीज में सेव कर लूं, जब मन करे पीछे पलट कर देख लूं, क्योंकि यादें तो धुंधली हो जाती हैं, पर आपके द्वारा लिए गए वीडियो, फोटो या कुछ चीजें जो आपने सेव कर रखी हैं, वो उन यादों को धुंधली होने से रोकता है। इसलिए मेरा भी मन करता है मैं ब्लॉग बनाऊं, बट वो परमिशन से बाहर है, इसलिए मैं डायरी लिखकर काम चला लेता हूँ। शायद आपको भी डायरी लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी मंजिल तक पहुँच गए तो वो लिखे हुए पन्ने सब तक पहुँच जाएंगे। आप बेशक चले जाएं इस दुनिया से, पर आपकी पहचान नहीं जा पाएगी, आपकी यादें नहीं जा पाएंगी। सक्सेस और फेलियर कोई नहीं जानता, सक्सेस मिलेगा या फेलियर, बस समय चले जाएगा मंजिल को पाने की चाह में। जिंदगी को हमें काटना नहीं, जिंदगी को हमें जीना है। मंजिल का मिलना या न मिलना वो तो ऊपर वाले का चाहना है। बस ऐसा ना हो कि सफर में ही साथ छूट जाए, जिंदगी में हम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही लौट जाएं। कुछ दे कर जाएं, कुछ अच्छी यादें, कुछ अच्छे पल। बीता हुआ कल आज हम उसे पाने की चाह कर रहे हैं, अगर पा लिया तो कल कुछ और चीज पाने की चाह करेंगे। इंसान है हम, बस चीजें पाने की चाह करते रहेंगे। जीत हार हमारे बस में नहीं है, इसलिए जो भी मिले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
द क्लोजिंग। और मुझे भी कहीं ना कहीं वीडियो को एंड करना पड़ेगा। बस आप जिंदगी के जीने की सजा को खूबसूरती से जिए, खुद भी खुश रहें, दुनिया को भी खुश करते रहें। धन्यवाद, नमो नमः। इस वीडियो में हमने जाना कि फर्स्ट जरूरी नहीं है पैसे से खुशियाँ आए। जहाँ अपने होते हैं वहाँ अपने आप ही खुशियाँ आ जाती हैं। अपने यानी आजकल वाले नहीं, वो लोग जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, उनके बिना आपको बेकार सा लगे, वो लोग, वो अपने लोग। सेकंड, पैसे कमाना जरूरी है अपने सपनों पर काम करना, पर साथ में एंजॉय करना भी जरूरी है, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जरूरी नहीं रोज ड्यूटी जाना, घर पर समय बिताना भी जरूरी है, अपने आप से मिलना भी जरूरी है। तीसरा, हमें अपनी यादों को सजा कर रखना चाहिए, बेशक अच्छी हो या बुरी, शायद हमें नहीं किसी और को खुश कर दे। फोर्थ, हार जीत तो हमारे बस में नहीं, कभी खुशी है तो कभी दुख, बेशक ज्यादा हो या कम, बस एक्सेप्ट कर लेना। बस लास्ट में इस वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट कर देना। ये अभी स्क्रिप्ट बहुत सी रह गई, यहाँ पे एंड हो गई, और स्क्रिप्ट अभी बहुत बाकी है, जो कि मुझे लगता है बिना फेस वाली बनानी पड़ेगी। और मैं अपना सेटअप दिखाऊं आज कितने बज गए, ये रहा टाइम, देख सकते हैं आप, 23, पता नहीं, ये रहा बल्ब। और यहाँ मैंने सारी चीजें हटा दी, यहाँ से मैंने सारी चीजें हटा दी वीडियो बनाने के लिए। यहाँ बैठ के पैर दुख गए मेरे। बट मैंने ये सब ज्ञान तो दे दिया। सच में ज्ञान देना बहुत आसान है, बहुत। बट जब अपने पर आती है हर कोई टूट जाता है। जस्ट लीव द लाइफ। बट कभी कभार ऐसा लगता है जिंदगी में जीने का मन नहीं करता है, तो हाउ टू लीव द लाइफ। और यहीं कहीं सवाल आता है, क्या तू हार गया? तू तो बड़ा कमजोर है रे। अबे छोड़, सब तुझसे नहीं होगा। मरना आसान है, जीना नहीं। गॉड, अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान को धन्यवाद करो लाइफ देने के लिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात, एंड आई थैंक्स टू गॉड कि आपने अच्छी फैमिली दी, अच्छे दोस्त दी। बट कभी कभी भगवान को धन्यवाद क्या, भगवान को कोसने का मन करता है। क्यों दी ये लाइफ? क्या है ये लाइफ? जीने का मन ही नहीं करता। और क्यों दिए ये सपने जो सच नहीं हो सकते? क्यों अब अपने ही बुरे बन गए, और अब लगता है मैं ही बुरा हूँ, और फिर जीने का मन ही नहीं करता। अब भगवान को भी मानने का मन नहीं करता। वीडियो एंड हो चुकी है, बट एक सवाल आता है कि हाउ आई लाइक टू लिव माई लाइफ। सच बताऊं तो सबसे पहले स्क्रिप्ट मैंने यही लिखा था, बट फिर सोचा कि कौन ही देखेगा ये वीडियो, कौन जानेगा मेरे बारे में, इसलिए मैंने सबके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करी। और ये स्क्रिप्ट बेकार ना जाए, इसलिए मैं अब बताने का सोच रहा हूँ एंड में। वैसे वीडियो वहीं एंड हो गई है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मैं बदल ना जाऊँ। जैसा आज सोचता हूँ वैसा ही रहूँ, एक राइट इंसान बन जाऊं, क्योंकि मैं राइट बनना चाहता हूँ। मैं एक सिंपल और कॉमन लाइफ जीना चाहता हूँ, सिंपल लाइफ बट नॉट नॉर्मल मैन, क्योंकि यही तो मैं बनना चाहता हूँ। अगर ये नहीं बन पाया तो मेरा कोई फायदा नहीं है जीने का, क्योंकि यही तो मेरा सपना है जिसे मुझे पूरा करना है, क्योंकि मुझे राइट बनना है। सच में मुझे कोई बहुत बड़ा घर या लग्जरी चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि यही चीजें इंसान को बुरा बना देती है। जिस टाइम मैं बुरा बन गया उस टाइम समझ लो मैं हार गया। आई नो, बुरी चीजें या बड़ी ख्वाहिश और लग्जरी चीजों का शौक सबको होता है। यही चीजें अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरह, मुझे भी अट्रैक्ट करती है। बट तू ये याद रखियो, तुझे सब जैसे नहीं बनना। यही तो वो चीज है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिच नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसी के पास ही पावर होती है, और पैसे से ही तो इज्जत कमाई जाती है। मैं रिच बनना चाहता हूँ, मैं नहीं, सभी बनना चाहते हैं। अगर मैं रिच बनूंगा तो रतन टाटा जी जैसा, क्योंकि मैं भी स्टार्टअप करना चाहता हूँ। और अगर आप मेरे साथ कुछ क्रिएटिव क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट। बहुत चीजें सोची है मैंने, वो करना चाहता हूँ। अगर मैं ज्यादा अमीर हुआ तो रिसर्च, एजुकेशन, ऐसी चीजों पर पैसे खर्च करना चाहूंगा, डेवलपमेंट पर वगैरह वगैरह। मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल कम ही पैसे दान करूंगा। अगर करूंगा तो मैं रोजगार लाऊंगा ताकि लोग खुद कमाए खुद खाएं। अगर मैं हेल्प करूंगा तो उन लोगों की जो काम नहीं कर सकते। अगर मैं अमीर नहीं बन पाया तो ज्यादा मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जब ही तो लाइफ में डाउन आएंगे। बट मैं सोचूंगा कितने बड़े सपने देखे थे,
मैंने, और कुछ नहीं हूँ आज मैं, बस इतना कम भी ना हूँ, पैसा मतलब ठीक ठाक हो, बस जिंदगी सही से कट जाए, बीत जाए। मुझे रिच बनना है तो इसलिए क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊँ, इस लाइफ में खुश रह पाऊँ। कि बहुत दुख देख लिया, बट अगर पैसे आ गए ना ज्यादा तो शायद मैं भी बुरी चीजों से अट्रैक्ट हो जाऊँ। इसलिए प्लीज गॉड ज्यादा पैसे मत देना, एकदम सिंपल लाइफ देना, अच्छे लोग देना, अच्छा परिवार देना। परिवार तो है अच्छा, बस उनकी नजरों में मैं अब अच्छा नहीं हूँ, पर अच्छा बन जाऊँ फ्यूचर में। पैसे दे देना भगवान, अमीर भी बनना है नहीं भी बनना है मैं खुद कंफ्यूज हूँ। अबे छोड़ो यार अमीर गरीब, मुझे अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं रोज डायरी लिखता हूँ। अगर परमिशन मिल जाए तो मैं ब्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दूंगा, हेलो गाइस वाला नहीं, स्टोरी टेलिंग वाला। पर डायरी मैं हमेशा लिखूंगा, मेरी लाइफ का अब पार्ट बन गई है, क्योंकि लिखने के बाद मुझे अलग ही फील होता है, एकदम शांत। क्योंकि कुछ चीजें हम कह नहीं पाते पर लिख पाते हैं, कुछ चीजें हम लिख नहीं पाते, बता नहीं पाते। तो ब्लॉग के थ्रू उन यादों को सेव रखूं। डेली ब्लॉगिंग शायद ना करूं, पर कुछ दिन जरूर ब्लॉग करूंगा। जो भी ब्लॉग वाला चैनल होगा उसका नाम होगा राइट लाइफ। ये चैनल राइट जी है और एक चैलेंज वाला। वैसे आप ये विश वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं, राइट जी चैनल में हमेशा रखूंगा, जहाँ मैं अपनी फीलिंग बता पाऊँ, जो मुझे शांति दे। मैं चाहता हूँ कि अपनी विशेष पर वर्क करूँ, टाइम स्पेंड करूँ फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, और कुछ पल अकेले भी रहूँ। शायद वो अकेला टाइम मैं डायरी को या इस चैनल को दूंगा। हर 10 दिन में, 20 दिन में, पता नहीं, एक मंथ में एक वीडियो तो बनाऊंगा ही। मुझे मूवी सीरीज देखना अच्छा लगता है, नई लाइफ फील करना। अभी मैं अकेला देखता हूँ, बाद में के साथ देख अच्छी फैमिली मूवी। अकेले वाली तो अकेले ही देखनी पड़ेगी ना। अपनी सारी बैड हैबिट को खत्म कर दूं। अगर सक्सेसफुल या रिच नहीं बन पाया तो भी ट्राई करूंगा कुछ करने का, बट राइट बनने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर मैं पढ़ नहीं पाया या आईआईटी वगैरह कुछ बड़ी चीज नहीं कर पाया तो व्लॉग तो नहीं बना पाऊंगा। घर में सब मुझसे नाराज रहेंगे, तब भी शायद ऐसी वीडियो बनाता रहूं। अकेला ही अधूरे सपनों का बोझ उठाता रहूं। राइट बनने की चाहत करता रहूं, जिंदगी को जीने की सजा को काटता रहूं, मौत की चाहत करता रहूं मोक्ष को पाने के लिए। अभी भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो 12th स्टार्ट हो चुकी है और पहले की तरह जो 11th में हुआ था वैसा ही हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल वाले। स्कूल में तो सच्ची में पढ़ाई होती ही नहीं है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और जो मैं करना चाहता हूँ वो भी नहीं हो रहा है, और फोन पूरे टाइम चला रहा हूँ, पता नहीं अपने आप हाथ चला जाता है। फिर स्क्रोलिंग, तो मुझे पता चला कि फेस वीडियो में बहुत टाइम लगा, इसलिए मैंने बिना फेस वाली वीडियो बनाई। अब मैं सोच रहा हूँ बिना फेस वाली बनाऊंगा, क्योंकि फेस वाली में बहुत टाइम लग रहा है। पहले सारी चीजें इकट्ठी करो, फिर इधर उधर जगह ढूंढो, ये करो वो करो, फोन ढूंढो, फिर लगाओ, सेट करो, भाई बहुत टाइम लग जाता है। फिर सारी चीजें समेट करो। अगर नहीं रख पाया तो बस ओवर। मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा, क्या होगा अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो। बस एक ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं अर्निंग कर सकूं। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी बट सब में फेल। मैंने यूट्यूब करा, उसमें फेल। मैंने स्टार्टअप करने की कोशिश करी, उसमें फेल। बुक लिखा, उसमें फेल। गाने लिखे, उसमें फेल। और क्या, स्टोरी स्टोरी लिखी, उसमें फेल। फेल फेल फेल। और पढ़ाई करी, उसमें भी फेल। बस आई एम फेल। मैं थैंक्स करना चाहूँगा हर उस पर्सन को जो वीडियो में मेरी कमेंट करता है और वीडियो देखता है। थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगती है तो बताना, अगर आप मेरे मोटिवेशन के लिए कमेंट करते हैं तो भी थैंक यू।